ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है 19/5/24 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 15/12/99 मधुबन। और आज की मुरली के टाइटल में बाबा ने बताया है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं। बाबा ने बताया सारे कल्प में ही आप बच्चे श्रेष्ठ रहे हैं। जानते हो ना, अपना अनादि काल देखो। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हो। बाबा ने बताया कि अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। रहते तो सभी बच्चे हैं, सभी आत्माएं रहती हैं, लेकिन बाबा ने बताया है लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में, सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? बाबा पूछ रहे हैं कि याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। ऐसा देव पद अन्य किसी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएं हों, चाहे महान आत्माएं हों। लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। बाबा ने बताया है कि मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? आप पूछ रहे हैं, तो सोचो कि ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं के साथ में मंदिर में भी रखते हैं। बाबा ने बताया है चाहे धर्म आत्माएं हो या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। मंदिरों में तो रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है
क्या आप बच्चों को इतना नशा रहता है? बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। बाप दादा कहते हैं कि इस स्मृति को इमर्ज करो कि आप कितने श्रेष्ठ हो, कितने हाईएस्ट हो। मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा। जितना ही स्मृति को इमर्ज में रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा। खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतनी हाईएस्ट आत्मा बने हैं। ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। अगर बाबा पूछ रहे हैं कि नशा है और पक्का निश्चय भी है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, द्वापर काल से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है। और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं लेकिन सदा खुश रहना। बाबा कह रहे खुश हो रहे हैं, सिर्फ अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे। मैंने बताया है कि आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से ही रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबसे अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही है कि माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं और माताएं ही इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसा श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। कि माताओं के बारे में कहावत है कि दो माताएं अगर कोई भी कार्य इकट्ठा करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? लेकिन यहाँ निमित्त कौन है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं हैं, खिटपिट नहीं करती। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? कि पांडव ऐसा तो नहीं समझते कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं। शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो 1 पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती। बाबा ने बताया है कि और पांडवों के बिना माताएं चला नहीं सकती। दोनों भुजाएं चाहिए, यानी कि एक भुजा नहीं, दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रही है।
आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? बाबा ने पांडवों से पूछा है कि आप माताओं को देखकर खुश हो या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नया सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना। बाबा ने बताया माताएं ढाल हैं क्योंकि ये ज्ञान नया है, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। दोनों के ही राय से यह कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं। बाप दादा बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं। नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है, याद है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 ही मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना। और बता रहे 99 में ही मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हैं। दुनिया वाले घबराते हैं और बाबा के बच्चे उतना ही याद की गहराई में चले जाते हैं। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है। जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति और मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति या आपके पास ही है और किसी के पास नहीं है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। बाबा ने बताया जितना ही आप बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। उन्होंने बताया कि सारे बच्चों के दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। जो स्थूल धन है उसको अगर इकोनॉमी बन करके यूज करते तो सदा संपन्न रहते हैं। और तो व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस, ये टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है
कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार तो खत्म होने ही हैं, जो ये विज्ञान के साधन हैं, इनकी आधार खत्म होने हैं। यह सब साधन किस आधार पर है? ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? तो बाबा ने बताया है कि वो लाइट तो इतना कार्य कर सकती है, लेकिन क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हों तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। बाबा ने बताया है कि संकल्प किया, निस्वार्थ, स्पष्ट, स्वच्छ, वह बहुत क्विक यानी बहुत जल्दी ही अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे, प्रयोगी इस संकल्प शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। मैं बता रहा कि मनोबल की बड़ी महिमा है। या रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। ये जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, ये मनोबल के द्वारा ही अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। और आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। आप पूछ रहे हैं कि तो पहले चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से, साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। 1 सेकेंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रतिभि और सेवा प्रतिभि सिद्धि रूप दिखाएंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, और आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। बाबा ने बताया है कि अगर आपकी संकल्प शक्ति पावरफुल है
तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियाँ विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। आपके पास बड़ा ऊंचा खजाना बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं। दिया तो बाप ने, लेकिन जमा करने में नंबरवार जमा करते हैं, और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार करते हैं। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है? वह पूछ रहे हैं क्या अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, बाबा ने बताया कि आखिर में आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो और थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। हमने बताया है इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, कि अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है। भगवान इन्हों को चला रहा है। करावनहार परमात्मा करा रहा है। ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अभी तक इनको भगवान पढ़ा रहा है, भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहे हैं। ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ये कार्य अच्छा है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज़ तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे अहो प्रभु के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है ड्रिल, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले
सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, बाप दादा देश विदेश के बच्चों को भी देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रुरिहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाती है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के हर एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है। बाप दादा ने बताया है कि जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है दादियों से। सदा अपने को बाप दादा के नैनों का नूर समझते हो ना। बाबा दादियों से कह रहे हैं कि आप सभी अपने को बाप दादा के नैनों का नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। या भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज हैं। मिलना सुनना खाना पीना ये संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना। अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं क्या होगा कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, और आज बाबा ने वरदान दिया है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए तो विल पावर है। इस पावर को यूज करो। बाबा बता रहे कि इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। और आज की मुरली का स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। बाबा ने बताया है कि दिल से सेवा करो तो दुआओं का खाता खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।